नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फोर्स के बारे में। ये लेक्चर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर है। ज़रा सोचिए कि अगर आपको एक कील को दीवार में ठोकना हो तो वो जो आपने धक्का दिया यानी ठोका दीवार में कील को, वो क्या है? वो एक फोर्स है। एक और सिचुएशन सोचिए कि कहीं से एक बॉल आ रही हो और आपको उसको रोकना हो, तो आपको कुछ रेजिस्टेंस उसके मोशन के खिलाफ लगाना पड़ेगा। ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाया, ये कुछ और नहीं, ये फोर्स ही है। कह सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसे मोशन में लेकर आए, या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रोक दे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब भी कभी फोर्स लगाई जाए तो वो बॉडी को मोशन दे पाए या फिर पूरे तरीके से बॉडी को रोक पाए। फोर्स हमेशा न्यूटन जो उसकी यूनिट है यानी इकाई है, उससे नापी जाती है। एक न्यूटन फोर्स वो फोर्स होती है जो कि 1 केजी मास की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों होते हैं। फोर्स को अगर दर्शाना हो तो हम 4 एलिमेंट्स द्वारा उसे दर्शाते हैं, जिसको कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स कहा जाता है। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सेंस यानी किस प्रकार की फोर्स है, चौथा वो फोर्स किस पॉइंट पर लग रही है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझें तो अगर ये एक बॉडी ए है जिस पर की फोर्स पी लग रही है एक पॉइंट सी पे, तो सी जो हो गया वो हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन बीसी है ये फोर्स की दिशा को बतला रही है, पी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ये जो पी की दिशा है ये एरो द्वारा दर्शाया गया है, यानी पी फोर्स इस सी पॉइंट पे अंदर की तरफ लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट यानी अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या फिर वो मोशन में है, उसके स्टेट को चेंज कर सकती है। किसी बॉडी को या तो एक्सेलरेट यानी उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ा सकती है या फिर उसे कम कर सकती है। किसी बॉडी के शेप और साइज को बदल सकती है, या तो बॉडी को घुमा सकती है या फिर उसे रोटेट कर सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फोर्स उस चीज को इक्विलिब्रियम में रखे। फोर्स सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो वो फोर्सेस जो एक लाइन पे एक्ट करती हैं उन्हें कोलिनियर फोर्स कहते हैं। जो एक प्लेन में एक्ट करती हैं उनको कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। जो डिफरेंट प्लेन्स में एक्ट करती हैं उनको नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और अगर फोर्सेस पैरेलल हैं तो उनमें हो सकता है वो फोर्सेस लाइक फोर्सेस हों या अनलाइक फोर्सेस हों। इनको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। हो सकता है फोर्सेस कंकरेंट हों जो कि एक कॉमन पॉइंट पे पास करती हों। हो सकता है नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल हों। कोलिनियर फोर्स सिस्टम, अगर सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक स्ट्रेट लाइन में लगे तो उस प्रकार के फोर्स सिस्टम को हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जैसे कि यहां पर फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, फोर्स F4 अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन
वो सभी की सभी एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रही हैं, उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट होने के बाद भी हम इन्हें कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं। ये जो सारी फोर्सेस हैं ये एक ही लाइन में लग रही हैं और एक ही प्लेन में भी लग रही हैं। अगली फोर्स आती है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यहां पर जो फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन में, या जैसे कि ये हमारा एक प्लेन हो गया एक्स वाई, ये जो एक्स वाई प्लेन है जो भी यहां पर फोर्स लग रही है भले ही उसकी दिशा कोई सी भी हो, F1, F2 और F3, ये जो फोर्सेस हैं ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जबकि F4 और F5 कोप्लेनर फोर्सेस नहीं हैं। नेक्स्ट इज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। जब भी कभी फोर्सेस एक प्लेन में एक्ट नहीं करती उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो F1, F2, F3 एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही हैं। ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जबकि F4 और F5 फोर्स YZ और ZX प्लेन में रेस्पेक्टिवली एक्ट कर रही हैं। तो F1, F2, F3 ये तीनों कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जबकि F4, F5 और ये तीनों फोर्सेस आपस में नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। नेक्स्ट आता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। जब भी कभी लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्सेस की एक दूसरे से पैरेलल होती है और वो आपस में कभी भी टकराती नहीं है, तो उस टाइप के फोर्स सिस्टम को हम पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। जैसे कि F1, F2, F3 ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है। F4, F5, F6 ये आपस में पैरेलल फोर्स सिस्टम है, जबकि F1 और F4 पैरेलल फोर्स सिस्टम नहीं है। पैरेलल फोर्स सिस्टम को आगे भी विभाजित किया जा सकता है, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर सभी फोर्सेस की दिशा सेम है और पैरेलल हैं तो उसको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, जबकि अगर दिशा उल्टी है तो उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि F1, F2, F3 ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, जबकि F1 और RA ये जो फोर्सेस हैं दोनों ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। आगे आता है कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हर फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो सभी फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट से पास करती है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसे हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द फोर्स सिस्टम बोलते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें F1, F2, F3, F4 सभी फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, हो सकता है ये डिफरेंट प्लेन में भी हों, लेकिन यहां पर एक कॉमन पॉइंट O पर ये मीट यानी मिल रहे हैं, तो ये O पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। F1, F2, F3 XY प्लेन में है, जबकि F4 YZ प्लेन में है। इस टाइप के फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अगला आता है नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर जो फोर्सेस का सिस्टम है वो एक लाइन में पास नहीं करता, ना ही एक कॉमन पॉइंट से पास करता है और ना ही लीनियर फोर्स सिस्टम की, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहां पर अब अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो F1, F2, F3 ये एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहे, ना ही ये पैरेलल हैं, लेकिन ये XY प्लेन में हैं, तो हम इनको
नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं। पर अगर फोर्सेस F4 और F5 जो कि XY प्लेन में एक्ट कर रहे हैं इनको भी ऐड कर दें तो हमारा फोर्स का सिस्टम बन जाता है नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल अलॉन्ग विद नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फॉर फोर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।